क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान जो कभी पढ़ा लिखा न था, मगर उनके इशारे पर चांद दो टुकड़े हो गया, उंगलियों से पानी के चश्मे बहने लगे और जिनकी दुआ से नामुमकिन मुमकिन बन गया। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो हैरत अंगेज मौजिज़ात जो दिल को झंझोड़ देते हैं और रूह को सुकून देते हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। क्या आपने कभी गौर किया है कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाज़ ऐसे मौजिज़ात भी हैं जिनका आम तौर पर जिक्र नहीं किया जाता, ऐसे खारिक़ुल-आदा वाक़यात जो इंसानी फ़हम से बालातर हैं, जहां पहाड़ टूटकर बिखर गए, जहरीला गोश्त खुद कलाम करने लगा, दरख्त चलकर हाजिर हुए और खजूर का तना रो पड़ा। सबसे हैरान कुन पहलू ये है कि इनमें से कई निशानियां सिर्फ उस ज़माने तक महदूद नहीं रहीं, बल्कि आज के दौर और आने वाले फितन की तरफ भी इशारा करती हैं। आज की इस वीडियो में हम बयान करेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेस ऐसे पोशीदा मौजिज़ात जो आपके दिल को झंझोड़ देंगे, आपके ईमान को ताज़ा कर देंगे और मुमकिन है आपकी आंखें भी नम हो जाएं। तो खुद को तैयार कीजिए, क्योंकि जो कुछ आप सुनने जा रहे हैं वो महज तारीख नहीं, बल्कि नबूवत की रोशन दलील है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे अजीम मौजिज़ा कुरान मजीद है। अल्लाह ताला फरमाता है, अगर तुम्हें उस कलाम में शक है जो हमने अपने बंदे पर नाजिल किया है, तो उस जैसी एक सूरत ले आओ और अल्लाह के सिवा अपने तमाम मददगारों को भी बुला लो, अगर तुम सच्चे हो। फिर अगर तुम ऐसा ना कर सको और हरगिज ना कर सकोगे, तो उस आग से डरो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। सूरतुल बकरा। एक मौके पर उतबा बिन रबिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, ऐ मेरे भतीजे, तुम हमारे खानदान और कबीले से ताल्लुक रखते हो, तुम्हें हमारे यहाँ इज्जत हासिल है, मगर तुमने अपने इस दावे के जरिए हमारी कौम में तफरका डाल दिया है, हमें नादान कहा है, हमारे माबूदों और दीन को बुरा कहा है और हमारे आबाओ अजदाद को गुमराह करार दिया है। इसका नतीजा ये निकलेगा कि हमारे दरमियान तलवारें चलेंगी और हम एक दूसरे से लड़ पड़ेंगे। मैं तुम्हारे सामने चंद पेशकशें रखता हूं, शायद तुम उनमें से कोई कबूल कर लो। फिर उसने कहा, अगर तुम्हारा मकसद माल हासिल करना है तो हम तुम्हें इतना माल दे देंगे कि तुम हम सबसे ज्यादा मालदार हो जाओगे। अगर तुम इज्जत चाहते हो तो हम तुम्हें अपना सरदार बना लेंगे और हर मामले में तुम्हारी राय को मुकद्दम रखेंगे। अगर तुम बादशाहत चाहते हो तो हम तुम्हें अपना बादशाह तस्लीम कर लेंगे, और अगर तुम पर किसी जिन का असर है तो हम तुम्हारा इलाज करवाएंगे और उस पर जितना खर्च आएगा वो सब हम बर्दाश्त करेंगे, यहां तक कि तुम मुकम्मल सेहतयाब हो जाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत सुकून और वक़ार के साथ उसकी बात सुनी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक ऐसी किताब है जो अल्लाह ताला की जानिब से नाजिल की गई है, रहमान और रहीम की तरफ से, अरबी ज़बान में, जिसकी आयात वाज़े तौर पर बयान कर दी गई हैं, खुशखबरी सुनाने वाली और डर सुनाने वाली उन लोगों के लिए जो समझ रखते हैं। मगर अक्सर लोग रूह गर्दानी करते हैं और सुनते नहीं। वो कहते हैं, हमारे दिल उस चीज़ से पर्दे में हैं जिसकी तुम हमें दावत देते हो, और हमारे कानों में बोझ है, और हमारे और तुम्हारे दरमियान एक हिजाब हाइल है। कह दीजिए, मैं तो तुम्हारी तरह एक इंसान हूं, मेरी तरफ वही की जाती है कि तुम्हारा माबूद सिर्फ एक ही माबूद है, बस उसी की तरफ सीधे हो जाओ और उसी से मग़फ़िरत तलब करो, और मुशरिकीन के लिए दर्दनाक अज़ाब है। उतबा ये आयात सुनता रहा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत मुकम्मल फरमाई और सजदा अदा किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अबुल वलीद, क्या तुमने सुन लिया? उसने जवाब दिया, हाँ, मैंने सुन लिया। फिर वो खामोशी से उठा और वापस लौट गया। रास्ते में लोगों ने उसे देखा तो हैरान रह गए और कहने लगे, अल्लाह की कसम, ऐसा मालूम होता है कि उतबा की सारी ताकत खत्म हो गई है। उतबा ने कहा, अल्लाह की कसम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ऐसे कलिमात सुनाए हैं जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं सुने। अल्लाह की कसम, ये ना शेर है, ना जादू, और ना ही कहानियों की बातें हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अबू जहल और दीगर मुशरिक सरदार काबा के सहन में बैठे थे। अबू जहल ने कहा,
लात और उज़्ज़ा की कसम, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सामने सजदा करेंगे तो मैं उनकी गर्दन पर पांव रख दूंगा और उनका चेहरा मिट्टी में रगड़ दूंगा। कुछ देर बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, नमाज अदा की और सजदा फरमाया। अबू जहल उठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ा, मगर जैसे ही करीब पहुंचा अचानक खौफज़दा होकर रुक गया। उसने अपने चेहरे को बचाने के लिए हाथ उठाए और पीछे हट गया। मुशरिकीन ने पूछा, क्या हुआ? अबू जहल ने कहा, जैसे ही मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचा, मैंने अपने सामने आग से भरी एक खंदक देखी और परों की निहायत खौफनाक आवाजें सुनी। जब यह वाकया बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो मजीद करीब आता तो फरिश्ते उसे अपने परों से चीर फाड़ देते और उसी आग में फेंक देते। फिर अल्लाह ताला ने आयात नाजिल फरमाई, बेशक इंसान सरकशी करता है जब वो अपने आप को बेनियाज समझता है, हालांकि उसे अपने रब ही की तरफ लौट कर जाना है। क्या तुमने उस शख्स को देखा जो एक बंदे को नमाज से रोकता है? क्या वो हिदायत पर है या तकवा का हुक्म देता है? क्या वो झुटलाता है और मुंह मोड़ लेता है? क्या वो नहीं जानता कि अल्लाह देख रहा है? हरगिज नहीं। अगर वो बाज ना आया तो हम उसकी पेशानी के बालों से पकड़कर घसीटेंगे, झूठी और गुनाहगार पेशानी को। फिर वो अपनी मजलिस वालों को बुला ले, हम भी अजाब के फरिश्तों को बुला लेंगे। हरगिज नहीं। उसकी बात ना मानो, सजदा करो और अल्लाह के करीब हो जाओ। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खवारिज के फितना की खबर भी पहले ही दे दी थी। हज़रत अबू सईद अल खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल तक़सीम फरमा रहे थे। इसी दौरान ज़ुल्खुवैसरा नामी एक शख्स ने निहायत गुस्ताखी से कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, इंसाफ कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुझे हलाकत हो। अगर मैं इंसाफ न करूं तो फिर कौन इंसाफ करेगा? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं उसका सर कलम कर दूं। मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे छोड़ दो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसी तरह के लोगों में से आगे चलकर एक ऐसा ग्रोह निकलेगा कि तुम उनकी नमाजों और रोज़ों को देखकर अपनी इबादत को हकीर समझोगे। वो कुरान की तिलावत करेंगे मगर वो उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा, यानी उनके दिलों तक असर नहीं करेगा, और वो दीन से इस तरह निकल जाएंगे जैसे तीर शिकार को चीर कर निकल जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी एक ख़ास निशानी भी बयान फरमाई कि उनमें एक शख्स ऐसा होगा जिसके बाजू पर गोश्त की उभरी हुई गुलटी होगी, और बाद में वाक़अतन ऐसा ही हुआ। ये लोग बेहतरीन मुसलमानों के खिलाफ बगावत करने लगे, और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अजीम पेशगोई थी जो बिल्कुल सच साबित हुई। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू का असर किया गया, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्याल होता कि आपने कोई काम किया है, हालांकि आपने वो नहीं किया होता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ फरमाई। फिर एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ आयशा, क्या तुम्हें मालूम है कि अल्लाह ताला ने मुझे उस बात का जवाब अता फरमा दिया है जिसके बारे में मैंने दुआ की थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो फरिश्ते आए। एक ने पूछा, इस शख्स को क्या हुआ? दूसरे ने जवाब दिया, इन पर जादू किया गया है। पूछा गया, किसने? जवाब मिला, लबीद बिन अल आसम ने। फिर पूछा गया, किस चीज में? जवाब आया, कंघी, उसमें फंसे हुए बाल और खजूर के खुशे के गिलाफ में। पूछा गया, कहाँ रखा गया है? जवाब मिला, जरवान के कुएं में। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ ले गए और फरमाया, ये वही जगह है जो मुझे दिखाई गई थी। इस तरह अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादू की हकीकत से आगाह फरमाया और शिफा भी अता फरमाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक उंगलियों से पानी जारी होने का वाक़या भी निहायत अजीम है।
हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हम एक सफ़र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। सहाबा किराम को पानी की शदीद कमी हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ पानी लाओ, चाहे थोड़ा ही हो, जो एक वुज़ू के लिए काफ़ी हो। मैंने लोगों से पूछा, मगर किसी के पास पानी ना था। फिर मैं एक अंसारी के पास गया। उसके पास सिर्फ इतना पानी था जो एक आदमी के लिए काफ़ी हो। मैं वो ले आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लश्कर का बड़ा बर्तन लाओ। जब बर्तन लाया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक उंगलियां उसमें रख दीं और फरमाया, बिस्मिल्लाह कहो और मेरे हाथों पर पानी डालो। जैसे ही मैंने पानी डाला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक उंगलियों के दरमियान से पानी जोश मारकर निकलने लगा, यहां तक कि पूरा बर्तन भर गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे पानी चाहिए आकर ले जाए। चुनांचे पूरा लश्कर आया, सब ने अपने बर्तन भर लिए और आखिर में भी वो बर्तन लबरेज रहा। किसी ने हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, कितने लोग थे? उन्होंने फरमाया, हम 1500 थे, और अगर 1 लाख भी होते तो ये पानी सबके लिए काफी होता। एक अजीम मोजिज़ा ये भी था कि दरख्त भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के ताबे हो जाते थे। रिवायत में आता है कि एक सफ़र के दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पर्दे की ज़रूरत पेश आई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दरख्तों को हुक्म दिया। वो अपनी जगह से हरकत करके करीब आ गए और आपके लिए पर्दा बन गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारिग हुए तो आपने दोबारा हुक्म दिया और वो फिर अपनी अपनी जगह वापस चले गए। ये मंजर सहाबा कराम ने अपनी आंखों से देखा। इस वाक़े से मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी निशानियां अता फरमाई थीं कि बेजान और खामोश मखलूक भी आपके हुक्म के आगे सरे तस्लीम खम कर देती थी। ये अल्लाह की कुदरत और सच्ची नबूवत की रोशन दलील थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहरीला गोश्त पेश किए जाने का वाक़या भी निहायत मशहूर है। ग़ज़वा खैबर के मौके पर एक यहूदी औरत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जहर आलूद बकरी पेश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लुक़मा लिया, मगर फ़ौरन रुक गए और सहाबा को भी फरमाया, अपने हाथ रोक लो। रिवायत में आता है कि गोश्त के टुकड़े ने अल्लाह के हुक्म से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी कि इसमें जहर है। फिर उस औरत को बुलाया गया। जब उससे पूछा गया तो उसने एतराफ़ किया कि वो ये देखना चाहती थी कि अगर आप वाकई नबी हैं तो अल्लाह आपको इससे महफूज रखेगा। इस तरह अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर से आगाह फरमाया और अपनी हिफाजत का एक और मोजिज़ा ज़ाहिर किया। कुरैश के ज़ालिमाना मुआहिदे का वाक़या भी अल्लाह की निशानियों में से एक है। सीरत में मज़कूर है कि जब कुरैश ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बनु हाशिम और उनके साथियों के खिलाफ समाजी और तिजारती बाइकॉट का एक ज़ालिमाना मुआहिदा लिखकर काबा में लटका दिया, तो अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी कि दीमक उस पर मुसल्लत कर दी गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब को बताया कि उस सहीफे में जुल्म, क़त्अ रहमी और नाइंसाफ़ी के तमाम अल्फाज दीमक खा चुकी है, सिवाय अल्लाह के नाम के। फिर अबू तालिब कुरैश के पास गए और कहा, मेरे भतीजे ने मुझे ये खबर दी है, तुम अपना सहीफा ले आओ। अगर उनकी बात सच साबित हो तो इस जुल्म को ख़त्म कर दो। जब कुरैश ने वो तहरीर खोली तो वाकई ज़ालिमाना अल्फाज मिट चुके थे और सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी था। इस तरह अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई को जाहिर फरमा दिया और बिलाखिर वो ज़ालिमाना मुआहिदा टूट गया। क़तादा बिन नौमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या भी निहायत मशहूर है। ग़ज़वा उहुद के दिन एक तीर उनकी आंख पर लगा और आंख निकलकर रुखसार पर आ गई। दर्द इस कदर शदीद था कि वो सोचने लगे कि उसे निकाल दी। इसी दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह पढ़ा और अपने मुबारक हाथ से आंख को वापस उसकी जगह रख दिया। उसी लम्हे दर्द खत्म हो गया और आंख फौरन ठीक हो गई, बल्कि इतनी कामिल हो गई
कि सेहतमंद आंख और उसमें कोई फर्क महसूस न होता था। कंकरियों की तस्बीह का मोजिज़ा भी मशहूर है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि हज़र मौत के कुछ सरदार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। उनमें अशस बिन कैस भी था। उन्होंने कहा, हमने आपस में खुफिया बात तय की है, अगर आप हमें बता दें तो हम यकीन कर लेंगे कि आप अल्लाह के रसूल हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुभान अल्लाह, ऐसी बातें जादूगर करते हैं और वो सब जहन्नम में हैं। फिर उन्होंने कहा, तो हमें कोई निशानी दिखा दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन से चंद कंकरियां उठाईं और फरमाया, इनसे मेरी नबूवत की दलील देख लो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथ में वो कंकरियां अल्लाह की तस्बीह करने लगी। हज़र मौत के लोगों ने ये मंजर देखा तो कहने लगे, अल्लाह की कसम, ये ना जादू है और ना फरेब, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। फिर उन्होंने गवाही दी कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। खजूर के तने के रोने का वाक़या भी निहायत मारूफ है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मस्जिद में एक खजूर का तना था जिसके सहारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमाया करते थे। जब मिंबर तैयार हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर खड़े होकर खुतबा देने लगे तो वो तना जुदा होकर जोर जोर से रोने लगा, बिल्कुल उस ऊंटनी की तरह जो अपने बच्चे से जुदा हो जाए। हम सब ने उसकी आवाज सुनी और हैरान रह गए। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से उतरे, उस तने के पास तशरीफ ले गए और अपना मुबारक हाथ उस पर रखा तो वो फौरन खामोश हो गया, गोया उसे तसल्ली दे दी गई हो। ग़ज़वा खंदक के दिन सख्त चट्टान का टूटना भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम मोजिज़ात में से है। सहाबाए कराम खंदक खोद रहे थे और भूख और थकन से निढाल थे। इसी दौरान एक सख्त चट्टान आ गई जो टूट नहीं रही थी। सहाबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और रिवायत में आता है कि 3 दिन की भूख की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट पर पत्थर बना हुआ था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुदाल उठाई और उस चट्टान पर ज़रब लगाई तो अल्लाह के हुक्म से वो रेत की तरह बिखर गई। ये मंजर देखकर सहाबा ने अल्लाह की कुदरत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची नबूवत की एक और निशानी देखी। सीरत में आता है कि ग़ज़वा उहद के दिन दुश्मन हर तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला आवर थे। हज़रत नाफ़े बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक मुहाजिर ने बयान किया कि उसने अपनी आंखों से देखा कि तीर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आ रहे थे, मगर अल्लाह ताला ने अपने नबी की हिफाजत फरमाई और कोई तीर आप तक न पहुंच सका। इसी दौरान अब्दुल्ला बिन शिहाब पुकार रहा था, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाओ, मगर हाल ये था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके करीब होने के बावजूद उसकी नज़र में ना आए। ये भी अल्लाह ताला के ही से हिफाजत की एक अजीब निशानी थी। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के साथ जबल उहद पर तशरीफ़ ले गए। जब ये मुबारक हस्तियां उस पर चढ़ें तो पहाड़ लरज़ने लगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उहद, ठहर जा, क्योंकि तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद हैं। ये इरशाद होते ही पहाड़ पुरसुकून हो गया। इस वाक़े में एक तरफ ये ज़ाहिर हुआ कि पहाड़ भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के ताबे हो गए, और दूसरी तरफ हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सिद्दीक होने और हज़रत उमर और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की शहादत की पेशगोई भी फरमा दी, जो बाद में बिल्कुल सच साबित हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी ज़माने की कई ख़तरनाक निशानियां भी पहले ही बयान फरमा दी थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को ख़बरदार किया कि एक ऐसा दौर आएगा जब गुनाह आम हो जाएंगे। लोग ज़ाहिरी तरक्की में आगे होंगे मगर बातिनी तौर पर दीन से दूर होते जाएंगे। रिवायात में आता है कि क़यामत से पहले ज़मीन धंसने, सूरतें बदलने और आसमान से पत्थर बरसने जैसी सज़ाएं भी ज़ाहिर होंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि मेरी उम्मत के कुछ लोग शराब को दूसरे नामों से पाएंगे, लहू व लैब और गाने बजाने आम हो जाएंगे, और जब नाफरमानी खुल्लम खुला फैलने लगेगी तो अल्लाह का अजाब अचानक आ सकता है। ये सिर्फ मुस्तकबिल की खबरें नहीं
बल्कि उम्मत के लिए एक सख्त तंबीह है कि जब इंसान अल्लाह की हुदूद को तोड़ता है तो उसका अंजाम निहायत संगीन होता है। इसीलिए ये पेशगोइयां हमें सिर्फ हैरान नहीं करती बल्कि होशियार भी करती हैं कि दीन को मजबूती से थामे रखो, वरना फितनों और अजाब का सामना हो सकता है। सुलह हुदैबिया के मौके पर एक सफर के दौरान लश्कर को पानी की शदीद कमी का सामना हुआ। एक कुएं में थोड़ा सा पानी बाकी था जो खत्म हो चुका था। सहाबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यास की शिकायत की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तरकिश में से एक तीर निकाला और हुक्म दिया कि उसे कुएं में डाल दिया जाए। अल्लाह के हुक्म से पानी जोश मार कर निकलने लगा, यहां तक कि पूरे लश्कर ने सैर होकर पानी पिया और सुकून के साथ वापस हुए। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोशन मोजिज़ात में से एक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बड़े ज़मीन धंसने के वाक़यात की निशानदही भी फरमाई, एक मशरिक़ में, एक मग़रिब में और एक जज़ीरतुल अरब में। सहाबा ने अर्ज़ किया, क्या वहां नेक लोग भी होंगे तो भी ज़मीन धंस जाएगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, जब बुराइयां ज़्यादा आम हो जाएंगी। ग़ज़वा तबूक के सफ़र में खाने में बरकत का वाक़या भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजिज़ात में से है। रिवायत में आता है कि लोगों के पास खाना बहुत कम रह गया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, जो कुछ है ले आओ। उन्होंने अपनी झोली में से थोड़ा सा खाना निकाला और लोगों के सामने रख दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें बरकत की दुआ फरमाई। फिर लोग खाने लगे। थोड़ा सा खाना था, मगर अल्लाह के हुक्म से उसमें ऐसी बरकत हुई कि बहुत से लोगों ने खाया और सब सैर हो गए। रिवायत में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझे अपने रब से हया न होती तो हम इसी खाने से मदीना तक खाते रहते। ये अल्लाह ताला की तरफ से अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों जाहिर होने वाली बरकत की एक अजीम निशानी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्तकबिल के बेशुमार वाक़यात की पहले ही खबर दे दी थी। रिवायात में आता है कि क़यामत से पहले मुसलमान ऐसी कौमों से मुकाबला करेंगे जिनकी निशानियां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई थीं। उनके चेहरे चौड़े होंगे, आंखें छोटी होंगी और वो बालों के जूते पहनते होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूमियों के साथ एक अमन के मुआहदे का भी जिक्र फरमाया और ये भी बताया कि एक ज़माने में मुसलमान 3 लश्करों में तकसीम हो जाएंगे, एक शाम में, एक यमन में और एक इराक में। बाज़ रिवायात में हिंद के बारे में भी पेशगोइयां मिलती हैं। ये सब वो खबरें हैं जो बाद के ज़मानों के लिए एक तंबीह और गौर व फिक्र का ज़रिया बनकर सामने आई। इसरा व मेराज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम तरीन और रोशन मोजिज़ात में से एक है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रात ही रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गई, जिसके गिरदो नवा को हमने बाबरकत बनाया ताकि हम उसे अपनी निशानियां दिखाएं। इस बाबरकत रात अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसा अजीम सफ़र अता फरमाया जो इंसानी ताकत से बालातर था। रिवायात के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से बैतुल मुक़द्दस तक ले जाया गया, फिर वहां से आसमानों की तरफ उरूज अता किया गया। इस मुबारक सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम से मुलाकात फरमाई, जन्नत और जहन्नम के बाज़ मनाजिर का मुशाहिदा किया और आखिरकार वो बुलंद मकाम अता हुआ जहां तक अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचाया। इसी रात उम्मत को नमाज का अजीम तोहफा अता हुआ, जो इब्तिदा में 50 थीं, फिर अल्लाह ताला के फजलो करम से 5 कर दी गईं, मगर सवाब 50 ही रखा गया। इसरा व मेराज सिर्फ एक मुजिज़ा नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की गई अजीम तसल्ली, इज़्ज़त और क़ुर्ब इलाही की रोशन अलामत है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजिज़ात और पेशगोइयाँ सिर्फ उस दौर तक महदूद नहीं रहीं, बल्कि क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए हिदायत और नसीहत का ज़रिया बन गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब अमानत को ज़ाया कर दिया जाएगा, झूठ आम हो जाएगा और सच को झूठ और झूठ को सच कहा जाएगा। लोग दुनिया की मोहब्बत में इस कदर गिरफ्तार हो जाएंगे कि आखिरत को भुला बैठेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि इल्म उठा लिया जाएगा, जहालत आम हो जाएगी
और लोग दीन के मामलात में बगैर इल्म के फैसले करेंगे, जिससे खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। ये तमाम बातें आज के दौर में वाज़े तौर पर नजर आती हैं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई की एक और रोशन दलील है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हर पहलू हमारे लिए हिदायत है, चाहे वो इबादात हों, मामलात हों या अखलाक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सिखाया कि सब्र, सच्चाई, अदल और रहमदिली ही कामयाबी का रास्ता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजिज़ात हमें सिर्फ हैरान करने के लिए नहीं, बल्कि ईमान को मजबूत करने और अल्लाह ताला के करीब करने के लिए हैं। अगर हम इन निशानियों पर गौर करें तो हमें ये एहसास होता है कि ये दीन सच्चा है और इसका पैगाम क़यामत तक के लिए है। अब वक्त है कि हम अपनी ज़िंदगियों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक ढालें, गुनाहों से बचें और अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक़ मजबूत करें, क्योंकि कामयाबी सिर्फ इसी में है। अगर आपको ये बयान पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि इस तरह के मज़ीद ईमान अफरोज़ वाक़यात और मालूमात आप तक पहुँचती रहें, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक भी ये पैगाम पहुँचाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें।